भगवान विष्णु जी ने नारद जी को गुरु महिमा के बारे में ऐसा क्या बताया, आइए जानते हैं सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से। हेलो गाइस, मेरा नाम है आराध्या दास। मेरी इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी जी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले दिख जाए उसे अपना गुरु बना लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे को देखा। नारद जी वापस नारायण जी के पास चले गए और कहा, महाराज जी, मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता है, मैं उसे अपना गुरु कैसे मान सकता हूँ? ये सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने के बाद मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौट गए। भगवान से कहा, भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता है, वो मुझे क्या ही सिखाएंगे? ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, इस श्राप से बचने का कोई उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दो, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, मैंने 84 लाख योनियों में घूम लिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर यही कहा। उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियाँ की तस्वीरों को धरती पर बना दीजिए। फिर उन्होंने उन पर लेटकर घूम लिया और कहा, नारायण जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गुंगे, गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भजे नरक को स्वर्ग का रखिए आस। गुरु चाहे गुंगा हो चाहे वह बावरा हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूरा विश्वास है तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाए।